तो आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले बहुत रहस्यमयी चीजों को बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है रस। काव्य जगत में रस एक महत्वपूर्ण स्थान को रखता है। ऐसे रस सुनते ही रस के कई अर्थ हो जाते हैं। आज दुनिया में प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं सब रस युक्त है, और रस से ही रसायन बना। बिना रस का कोई चीज नहीं है। ठीक है, यदि नहीं भी है तो उसे रसीला बनाया जाता है, किसी के साथ मिश्रित करके उसको रसीला बनाया जाता है। और हमारे जीवन में काव्य में भी एक रस है। हमारे कवि महोदय ने काव्य में भी एक रस को उत्पन्न किया। देखा कि सृष्टि में जब सभी चीजों में रस है तो काव्य में भी रस होता है। ऐसे हमारे पास इंद्रियां है, कान है, आंख है, मुख है। मुख्य रूप से तीन चीजें तो किसी भी कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप में उपस्थिति दिया करते हैं, और यह एहसास भी करता है। हम किसी की कोई बात को सुनते हैं, हमारे अंदर कई भाव उत्पन्न होते हैं, या तो दुख का, या चिंता की, या आनंद की, या उसके विषय में सोच विचार करने की, चिंतन मनन करने की के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और ये सारी चीजें हमारी जो आगे वाले की, जो अगले वालों की जो वाणी है, बोली है, उसी को सुन करके हमारे अंदर में ये पैदा होती है। तो कान से सुनने के बाद हमें जो अच्छा अनुभव हुआ, भय उत्पन्न हुआ, या शोक चिंता हो गई, खुशी प्रकट, जो भी चीज हुआ वह कर्ण रस हुआ। उसका नाम है कान का रस। कान से रस लिया। गाना डीजे पर सुनते हैं या कई चीज सुनते हैं, मजा आ जाता है, आनंद आता है। तो वह एक आनंद क्या, रस है। रस बना आनंद हुआ। जा हमारे व्यावहारिक जीवन में रस का अर्थ हुआ, व्याकरण में रस का क्या अर्थ हुआ, आनंद हुआ। उसके बाद रस बनाता है एक प्रकार का रहस्य, एक प्रकार की अनुभूति हुई आनंद की, खुशी की। तो रस हम कई तरह का लेते हैं। एक कर्ण रस हुआ, इसको कर्ण रस। बोलने पे भी मजा आता है। बहुत कुछ ऐसा है, ऐसी बातें हैं जो कि हम बोलते हैं और लोग सुनता है, तो सुनता है दूसरा, बोलते हैं हम, बोलने वाले को ही मजा आता है। तो ठीक है ना, वो भी रस हुआ, वो भी आनंद हुआ। और बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि हम देखते हैं, देखने के बाद आनंद आता, मजा आता, रस मिलता है उसको। तो ये सब चीज रस है। हमारे विद्वानों ने काव्य जगत में रस की प्रधानता दी, और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि रस किसी भी काव्य की क्या है, आत्मा है। रस किसी भी काव्य की क्या है, आत्मा है। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर यह आत्मा है, जब तक ये आत्मा है तब तक शरीर की कीमत है, शरीर की हर दशा है। आज आत्मा निकल जाने पर शरीर की दुर्दशा है, खत्म। शरीर का कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं। उसी तरह काव्य में जब रस है तो काव्य क्या महत्व है, जब रस नहीं है तो उसमें कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमारे विद्वानों ने रस काव्य की आत्मा बताइए, रस को काव्य की आत्मा बताया है। ठीक है ना। और बिना रस का ना हमारा जीवन सही है, निरस है। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का रस नहीं है तो निरस है। काव्य में भी कोई रस नहीं, आनंद नहीं है, तो वह काव्य निरस है। यदि कविता पढ़ने वाले को अंदर में कोई भाव पैदा नहीं हुई, चाहे क्रोध, आनंद, खुशी, आश्चर्य, दुख, शोक, घबराहट, किसी प्रकार का कोई भाव पैदा नहीं हुई, तो समझ लीजिए कि वह काव्य हमारा निरस है। काव्य को पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो रस है, यदि वो पैदा हो जाए तो समझिए कि वह काव्य काव्य है। काव्य में आत्मा है, जिसके कारण वह हमारे अंदर को आंदोलित कर देती है, बेचैन कर देती है, उसके बारे में कुछ न कुछ भाव उत्पन्न करने के लिए हमें मजबूर कर देती है। यही है रस। रस के जो है, इसलिए जीवन में रस महत्वपूर्ण है। काव्य रस के बिना निरस है। और यह जो इसकी जो निष्पत्ति हुई है, यानी इसका जो निर्माण हुआ है,
तीन बातों से हुआ है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। तीन भाव है। क्या क्या? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। विभाव क्या हुआ? विभाव का मतलब हुआ चाहे तो किसी की बोली से या किसी दृश्य को देख करके हमारे अंदर में एक विकृति पैदा हुई। उदाहरण के लिए, मैंने बाघ को देखा, बाघ से हमें डर पैदा हो गया। तो हमें जो पैदा हुई वह डर किसने पैदा कर दिया? मैं तो पहले डर नहीं किया था, बाघ ने मुझे भय पैदा कर दिया। भय हमारे अंदर है, बाघ बाहर है। ध्यान से सुनिएगा, बाहर में बाघ है, बाघ हमारे अंदर नहीं प्रवेश किया है, बाहर में बाघ है, भय हमारे अंदर है। तो अंदर में जो हमारा जो ये आश्रय हो गया, इसको आश्रय कहते हैं, जिसके अंदर विकृति पैदा हुई, चाहे खुशी का, आनंद का भाव, जिस प्रकार का भाव पैदा हुआ वह आश्रय कहलाता है। और जिसके माध्यम से हुआ वह क्या कहलाता है? आलम्बन हुआ। यानी भय उत्पन्न करने वाला उद्दीपन कहलाता है। उसी के चलते हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है, उद्दीपन के अंतर्गत आता है। आलम्बन हुआ जिसके चलते, जिसके माध्यम से हमारे अंदर भय उत्पन्न हुआ वह आलम्बन कहलाता है। उद्दीपन तो हमारी प्रकृति में बहुत जितनी चीजें हैं, जैसे जंगल है, सांप है, बाघ है, बाढ़ है, ठीक है, वज्र गिरना हुआ, ये जितनी भी चीजें प्रकृति में है जो हमारे अंदर एक विकृति पैदा करती है वह क्या है? हमारा उद्दीपन कहलाता है। भय उत्पन्न करने वाला उद्दीपन कहलाता है। तो हमारे अंदर जो भाव पैदा होता है एक अनुभव है। अनुभव क्या होता है? किसी भी प्रकार के भाव पैदा होने के बाद उसके बारे में चिंतन मनन करना, उसके बारे में विचार करना, उस विचारों में डूब जाना, अनुभव है। भाव के साथ साथ हम उसमें अपने आप को डुबो दिए, हमारे अंदर जो रस पैदा हुई, हमारे अंदर जो आनंद हुआ, उसमें मग्न हो गए, डूब गए, अनुभव, उस भाव में बह गए। और तीसरा था व्यभिचारी। व्यभिचार मतलब गलत विचार। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देख करके हमारे अंदर में गलत भाव पैदा हो जाती है। हर जगह एक ही तरह के भाव पैदा नहीं होते। कहीं क्रोध का, कहीं शोक चिंता की, कहीं दुख का, कहीं आश्चर्य का, कहीं उसको कहीं गलत भाव, मतलब तरह तरह की चीजें हमारे अंदर में पैदा होती है। ये सारे चीजों को मिला करके हमारे विद्वान ने क्या बताया है? रस बताया। ये सब मिल करके हमारे अंदर में एक रस की उत्पत्ति करता है, ये रस को तैयार करता है, ठीक है। और यही मूल कारण हमारा है। और उसमें एक मूल कारण क्या है रस का? अस्थाई भाव। दो प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई क्या होता है कि हमारे अंदर वो स्थिर हो जाता है, और अस्थाई क्या होता है कि वो हमारे अंदर रहती नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति है और उसने कुछ गलती करने पर अपने पत्नी को कई जली भुनी बातें कह दी, ठीक है, और चल दिया। फिर कहीं से आए, फिर उससे बढ़िया से बातचीत करने लगे, फिर प्रेम से मिलकर के रहने लगे। तो उसके पहले जो उन्होंने उसके अंदर में अपना जो क्रोध प्रकट किया, उसके अंदर जो भाव पैदा हुई वह क्या हुआ? वह अस्थाई भाव था। और पत्नी को भी उसके प्रति तकलीफ हो गई, तो वह अस्थाई है। वह जो भाव पैदा हुआ, उसने जो भाव पैदा किया वह अस्थाई भाव है, वह सब दिन नहीं रह सकती है। फिर वह आया हंसने बोलने के बाद प्रेम से फिर खत्म हो जाएगा, वह अस्थाई भाव है। और अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव हुआ कि जिसके चलते अंदर में भय बना हुआ रह गया, वह खत्म होने वाला नहीं है। यदि आपका कोई शत्रु है, शत्रु से आप भयभीत हैं, तो शत्रु जब तक शत्रु का भय लगा रहेगा तब तक वह भाव आपका अंदर अस्थाई होगा। शत्रु कभी आपका प्रेमी नहीं हो सकता, शत्रु तो शत्रु ही है। इसलिए वह एक अस्थाई भाव को पैदा करता है। तो किसी भी प्रकार के अंदर में जो रस का उत्पत्ति होती है उसका मूल कारण हमारे अंदर है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जब तक पैदा नहीं होगा हमारे अंदर कोई रस की उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है। अर्थात किसी भी प्रकृति में जैसे पेड़ पौधे हैं, उसमें जितना भी पत्तियों में रस अस्थाई है वही निचोड़ने के बाद निकलता है। और कुछ ऐसे रस हैं जो आया और चला गया, वो है मौजूद उसमें नहीं है। जो पत्तियों में रस रह गया वही आनंद देता है, बाकी जो एक्स्ट्रा था वह तो सूर्य के प्रकाश से निकल गया। उसी तरह हमारे अंदर इसका जो अस्थाई भाव है यही हमारे रस का मूल कारण है।
इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा कि रस इन सारे चीजों के संयोग से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो हमारे अंदर रस का उत्पन्न होती है, ये आलंबन, उद्दीपन, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, विभाव और विभाव, ये सारे चीजों से हमारे अंदर रस की उत्पत्ति होती है। और यही रस हमें क्या करता है? आनंद की अनुभूति करता है। और काव्य में तरह तरह के रस को प्रकट करने वाला यह हमारे काव्य जगत का एक भाव है। ठीक है ना? इसलिए रस के बारे में यदि आप विशेष जानकारी आपको लेना है तो फिर अगले वीडियो पर देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत लंबा क्या कहते हैं, इसमें इसका उदाहरण है, उसका क्या कहते हैं, 11 इसके भाव हैं, इसके 11 रूप हैं। 11 रूप में इसको मैं बताऊंगा अलग अलग ढंग से, जिसमें कि आपको अलग अलग रस का नाम है, एक एक करके आपको बताया जाएगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक ही वीडियो में बताया जाए तो वह लंबा हो जाएगा। इसलिए आज मैं सिर्फ आपकी सेवा में रस का परिचय दिया। बस यही जान लीजिए कि रस किसी भी काव्य की वो आत्मा है जो कि लोगों को जिंदा रहते हुए भी और उसको जिंदा कर देता है, अर्थात अपने आप को मग्न कर देता है, भुला देता है, इस दुनिया में विलीन कर देता है। इसलिए यही काव्य की एक महत्ता है। तो हम आइए अगले वीडियो पर फिर आगे देखते हैं। तब तक के लिए